यूट्यूब चैनल मैथ मज़ेदार। मैं आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी में सर्वनाम। यह यूपी कांस्टेबल, यूपी एफआई, यूपी लेखपाल और भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर समझ ना आए तुरंत कमेंट करके बताएं नहीं समझ में आया। लेकिन एक बात हम बताना चाहेंगे, अगर आपने यह वीडियो देख लिया बिना स्किप किए तो आपको कोई भी किताब की ज़रूरत नहीं होगी सर्वनाम पढ़ने के लिए, ना तो कोई वीडियो की। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? कुल कितने भेद होते हैं? ऑप्शन दिया गया 4, 5, 6, 7। चलो पहले डिटेल समझाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यहाँ पर लिया है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होंगे? देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम दिया गया है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबोधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो अब देखते हैं इनके लिए यूज कौन कौन से वर्ड किए जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम, वह। मैं, तुम, वह। निश्चयवाचक में यह, वह। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। ठीक है। और संबंधवाचक में सो, जो, जैसा, वैसा। और प्रश्नवाचक में जहाँ कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कौन, क्या, कब, कैसे, ये क्या होते हैं? प्रश्नवाचक शब्द। और निजवाचक में क्या हो गए? निजवाचक में याद रखना, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी। आप हो गया, निजवाचक में याद रखना आप, स्वयं, खुद, अपने आप, यह होते हैं। ठीक है। अब आप इसका आंसर दीजिए, क्या उसका उत्तर होगा? क्वेश्चन पूछा गया था सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होंगे? तो ऑप्शन हुआ डी। नहीं, ऑप्शन यहाँ पर गलत लिखे हैं, ए, बी, सी और डी यहाँ पर होना चाहिए था। कोई बात नहीं, यहाँ पे 6 होंगे। ठीक है। तो ये वाला आंसर हमारा ठीक होगा, 6 होंगे सर्वनाम के भेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, पहले देख लें पुरुषवाचक के भेद और उदाहरण। जैसे उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। और उत्तम पुरुषवाचक कौन होगा? बोलने वाला। कौन? बोलने वाला अपने लिए प्रयुक्त करेगा, अपने लिए प्रयोग करेगा जो वर्ड, वो होंगे उत्तम पुरुष। जैसे मैं, मेरा, ठीक है, हमारा, हमको और मुझको। तो क्या हो गया? ये है उत्तम पुरुषवाचक। और मध्यम पुरुषवाचक क्या होगा? सुनने वाला, सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होंगे। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम का प्रयोग किया गया, तो सुनने वाले के लिए प्रयोग किया गया। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपको क्या चाहिए। ठीक है। तो ये क्या है? माध्यम पुरुष हैं, माध्यम पुरुषवाचक है, सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे। अब अन्य पुरुष क्या होगा? अन्य पुरुष अब श्रोता, श्रोता और वक्ता, श्रोता और वक्ता किसी तीसरे बारे में वर्णन करें। जैसे वह कहाँ जा रहा है, कोई तीसरे बारे में वर्णन किया जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है। ठीक है। वे कहाँ जा रहे हैं, तो किसी तीसरे बारे में वर्णन किया जाए तो उसे बोलेंगे अन्य पुरुषवाचक। तो क्वेश्चन पाते हैं, पूछा गया था पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो अब तो पता हो गया कितने होंगे? 3 भेद होंगे। कितने होंगे? 3 भेद होंगे। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे संकेतवाचक भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? संकेतवाचक भी बोलते हैं। ठीक है, संकेतवाचक भी बोलते हैं। शब्द इसमें कौन कौन से यूज किए जाते हैं? वह, यह, ये, वे। यह, वह, ये, वे। याद रखना, ये इनके बारे में बहुत कुछ पूछा जाएगा आगे क्वेश्चन में। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपना, अपनापन बताने के लिए किया जाता, अपनापन बताने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन जैसे पहला दिया गया संबंधवाचक। संबंधवाचक में अब एक ऊपर पढ़ के आए थे, संबंधवाचक में सो हो, ठीक है, जैसा वैसा अगर हो तो संबंधवाचक है। ठीक है। संकेतवाचक में क्या होगा? संकेतवाचक में संकेत किया जाएगा, यह होगा
या वह होगा। यह शब्द होते हैं यह या वह, फिर ऊपर बताया उसकी स्क्रीनशॉट ले लें। संकेतवाचक में कौन कौन सा होगा, या तो यह होगा या वह होगा। अब आते हैं प्रश्नवाचक में, क्या आते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में या तो कहाँ, कब, कैसे, ठीक है, क्या, ऐसे दिया जाएगा। तो अपनापन अब बताने के लिए कौन सा होगा, निजवाचक। निजवाचक इसमें क्या बताया था, आपका प्रयोग किया जाएगा, अपने आप का प्रयोग किया जाएगा, खुद का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अपने आप का निजवाचक के लिए याद रखना, स्वयं के लिए स्वयं शब्द प्रयोग होगा, स्वयं, अपने आप, खुद, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं निजवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी नंबर, निजवाचक, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, जिस सर्वनाम में किसी निश्चित शब्द का बोध ना हो उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। उसे बोलते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक के लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, इसमें प्रयोग किया जाएगा कोई, कुछ, ठीक है, कोई नहीं, कोई भी नहीं, ये देखो वर्ड दिए गए हैं। कोई अनिश्चयवाचक के लिए, या फिर दरवाजे पर कोई खड़ा है, उदाहरण के लिए देखिए। कुछ, पानी में कुछ गिरा है। कोई नहीं, कोई भी, कुछ ना कुछ, कहीं, ठीक, वह कहीं गया है, कहीं गया है, कोई निश्चय नहीं है कहाँ गया है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक। क्या बोले, अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर देखते हैं। प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम वहाँ होता है जहाँ अपने बारे में बताया जाए, नहीं, किसी के संबंध में बताया जाए, नहीं, किसी के बारे में प्रश्न किया जाए, किसी के बारे में प्रश्न किया जाए, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, किसी के बारे में प्रश्न किया जाए, ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्नवाचक कौन से अभी बताए थे, कहाँ हो गया, कब हो गया, कैसे हो गया, कौन हो गया, ये सब दिए गए हैं। कौन, क्या, किसे, किसको, कहाँ, किसका, ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रश्न किया जाता है। तो 6 नंबर का उत्तर कौन सा होगा, सी नंबर। अब देखते हैं 7 नंबर का, बताएं 7 नंबर। निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक ऊपर भी बताया था, निजवाचक कौन कौन से बताए थे, निजवाचक ये दिए गए, नीचे भी दिए गए हैं। स्वयं का प्रयोग किया जाएगा, खुद का प्रयोग किया जाएगा, अपने आप का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। स्वयं हो, अपने आप हो, खुद हो, ठीक, आप हो, तो ये निजवाचक के शब्द होते हैं, याद रखना। कौन से, आप हो गया, आप, स्वयं, खुद, स्वतः, अपना, अपने आप, निज, ये याद रखना, ये शब्द याद रखना निजवाचक के हैं। ऐसे पूछा जाएगा, जब इसमें पूछा गया निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो निजवाचक कौन सा होगा, स्वयं जो है निजवाचक होगा। कौन सा होगा, स्वयं जो है निजवाचक होगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। अभी तक हमने पढ़े थे सर्वनाम के भेद, बहुत अच्छे। अब इसमें पूछा गया कुल कितने सर्वनाम हैं, ऐसा नहीं कहना, गलत है। इसमें ऑप्शन होगा सी नंबर, 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से 11 सर्वनाम हैं, नीचे देखिए और इनको याद कर लीजिए। मैं, कौन कौन सा हुआ, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कुछ, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 जो है मूल सर्वनाम है। और सर्वनाम अगर भेद पूछे जाएं, भेद पूछे जाएं तो ये भेद दिए गए हैं, ये भेद दिए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, ये 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, याद रखना। भेद हैं 6 और मूल सर्वनाम है 11, ठीक है। अब इसमें पूछा गया कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है। अभी बताया था कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है। कुछ दिया जाए, कोई दिया गया है, ठीक है, कहीं दिया जाए, तो ये होते हैं अनिश्चयवाचक। कोई निश्चय नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक। क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक। कौन कौन शब्द, एक बार फिर सुने, कुछ, कोई नहीं, ठीक है, कहीं, वह कहीं गया है, कोई निश्चय नहीं कहाँ गया है, वह कहीं गया है, तो ऐसे शब्द बोलेंगे अनिश्चयवाचक। क्या बोले जाएंगे, अनिश्चयवाचक। अगला देखें, 10 नंबर दिया गया, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी बताया तो ऊपर देखो,
जो ये इसमें दिया गया मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष। देखो जो फुनता है उसे बोलेंगे ये मध्यम पुरुष, जो फुनता है उसे बोलते हैं मध्यम पुरुष, और जो बोलेगा वक्ता होगा उसे बोलते हैं उत्तम पुरुष। क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसमें दिया गया सुनने वाले के लिए, तो सुनने वाले के लिए क्या बताया था? अभी बताया माध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष? माध्यम पुरुष। और जो वक्ता बोलेगा, जो बोलेगा तो वो होगा उत्तम पुरुष। कौन सा होगा? उत्तम पुरुष। फिलहाल तो यहाँ दिया गया सुनने वाले के लिए, तो होगा मध्यम पुरुष। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता, अन्य व्यक्ति के लिए करता है, अन्य व्यक्ति के लिए, क्या बताया था? अन्य व्यक्ति के लिए करता है, तो फिर क्या बोलेंगे? अन्य पुरुष। क्या बोलेंगे? अन्य पुरुष। बताया था अन्य पुरुष। जैसे उत्तम पुरुष बताया था, उत्तम पुरुष बताया था वक्ता जो है स्वयं के लिए करता है, जैसे मैं हो गया, ठीक, मुझे हो गया, हम हो गया, हमको हो गया, यह उत्तम पुरुष के लिए हो गए। मध्यम पुरुष के लिए तुम हो गया, तुम्हारा हो गया, ठीक है, तो ये होंगे मध्यम पुरुष के लिए। और अन्य वक्ता और श्रोता किसी तीसरे बारे में वर्णन करें, तो वह कहाँ जा रहा है, वे कहाँ जा रहे हैं, वे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो अन्य पुरुष। तो अन्य के बारे में वर्णन किया जाएगा तो अन्य पुरुष। अगला दिया गया 12 नंबर, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है? पुरुषवाचक का कौन सा नहीं है? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं? नंबर 1 माध्यम पुरुष, पहले नंबर पर हो गया उत्तम पुरुष, माध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो इसमें आप देख लें कौन सा नहीं होगा। प्रथम पुरुष जैसा ऐसा कोई नहीं होता है, ठीक, ये 3 होते हैं, ये 3 होते हैं, 3। माध्यम पुरुष होगा, उत्तम पुरुष होगा, अन्य पुरुष होगा, लेकिन प्रथम पुरुष नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में दिया गया मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? अभी बताया था जो वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, वक्ता, जैसे मैं, मुझे, ठीक है, और हमें, हम, ये शब्द प्रयोग किए जाइए। ये साइड में लिखे हैं मैं, मुझे, हमें और हम। तो ये किसके लिए प्रयोग किए जाएंगे? उत्तम पुरुष के लिए। किसके लिए प्रयोग किए जाएंगे? उत्तम पुरुष के लिए। तो इसमें एक दिया गया है मुझे, तो उत्तम पुरुष हो गया, ठीक है। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अधिकारी रूप कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम का, निश्चयवाचक के लिए 2 शब्द प्रयोग किए जाते हैं, एक तो यह होता है और एक वह होता है। एक यह, एक वह। तो इसमें देख लो, यह तो दिया नहीं गया तो वह दिया गया, तो वह पे टिक लगा दें, ठीक है। निश्चयवाचक के जो शब्द हैं 2 याद रखना सर्वनाम। अब संबंधवाचक में क्या बताया था? जो सो हो, जैसा हो, वैसा हो। जो हो, सो हो, जैसा हो, वैसा हो। अब देख लो कहाँ दिया गया। अगर कोई अगर बताए तो अनिश्चयवाचक हुआ सर्वनाम। कौन बताए तो प्रश्नवाचक हुआ। वह बताए तो निजवाचक हुआ। लेकिन इसमें क्या बताया जा रहा है? संबंधवाचक। तो जो होगा संबंधवाचक सर्वनाम होगा, संबंधवाचक। जैसे इसमें पूछा गया है 16 नंबर में देखें, वह मेरी पुस्तक है, किस प्रकार का सर्वनाम है? वह मेरी पुस्तक है। देखो संबंधवाचक दिया नहीं गया, ना तो इसमें जो दिया गया वाक्य में, ना सो दिया गया, तो हटाओ। और अनिश्चयवाचक दिया नहीं गया, ना तो इसमें कौन सी निजवाचक होगा नहीं। निजवाचक क्यों नहीं होगा? क्योंकि निजवाचक में स्वयं, अपने आप, खुद का प्रयोग होता है। अब एक बचा है संकेतवाचक, तो ये होगा संकेतवाचक। कौन सा होगा? संकेतवाचक। फिर ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला है तुमने ठीक ही सुना है, तुमने ठीक ही सुना है। इसमें देखते हैं, इसमें अनिश्चयवाचक होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कोई, कुछ दिया नहीं गया। निश्चयवाचक होगा नहीं, ठीक है। और निजवाचक होगा नहीं, निजवाचक के लिए स्वयं का प्रयोग किया जाएगा। तो तुमने का प्रयोग किस में होगा?
पुरुषवाचक में होगा। किस में होगा? पुरुषवाचक में। अगर अच्छा ये पूछा जाए पुरुषवाचक में या कौन सा माध्यम होगा, ठीक है, उत्तम पुरुष होगा या मध्यम पुरुष होगा या अन्य पुरुष होगा। देखो उत्तम पुरुष के लिए हमने बताया था, उत्तम पुरुष के लिए मैं, मुझे, हम, हमें का प्रयोग किया जाता है। और माध्यम पुरुष में क्या होता है? तुम, तुमने का प्रयोग होता है, आपका प्रयोग होता है, तुम्हारा प्रयोग होता है। तो पुरुषवाचक में भी यह माध्यम पुरुष होगा, ठीक है। तो इसका सी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला देखें 18 नंबर, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई निश्चय नहीं है कौन आ रहा है, तो ये होगा अनिश्चयवाचक। कौन होगा? अनिश्चयवाचक। मैं अपने आप, क्या लिखा? अपने आप, तो कौन सा होगा? निजवाचक होगा। कौन सा होगा? निजवाचक। अपने आप आ जाए, स्वयं आ जाए, खुद आ जाए, तो निजवाचक होगा। कौन सा होगा? निजवाचक। आगे देखा, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का, 20 नंबर देखते हैं, वह बहुत अच्छा लड़का है। अनिश्चयवाचक होगा नहीं क्योंकि कोई नहीं दिया गया, कोई या कुछ। संबंधवाचक होगा नहीं क्योंकि फो हो, जैसा हो, वैसा हो, ठीक है, तो दिया नहीं गया। निजवाचक स्वयं दिया नहीं गया है, तो कौन सा होगा? निश्चयवाचक होगा। कौन सा होगा? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक एक बार फिर सब बता रहे, वह, यह निश्चयवाचक होंगे, यह वह निश्चयवाचक होंगे। अगला देखें 21 नंबर देखें, सर्वनाम निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सर्वनाम, पहले ये समझ लें सर्वनाम होता क्या है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या होती है? जैसे किसी का नाम है, जैसे राम, राम मंदिर जा रहा है, राम की जगह पे हमने यूज कर दिया वह मंदिर जा रहा है। जो वह है वो सर्वनाम है क्योंकि हमने नाउन में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया है, ठीक है। तो बरसात, आज बरसात होगी, नहीं होगा। घर का काम कर लो, नहीं होगा सर्वनाम। सीमा और रीमा बहनें हैं, ये तो संज्ञा है, सर्वनाम तो है नहीं। यहाँ पर किसी दूसरे का प्रयोग किया जाता, बे बहनें हैं, तब तो ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मैं किसी नाम के स्थान पर प्रयोग किया गया है मैं, तो मैं होगा, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, सर्वनाम होगा, ठीक है। आगे देखें, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? 22 नंबर, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, तो इसमें क्या होगा? संज्ञा होगा नहीं, विशेषण, विशेषता बताई नहीं गई, प्रविशेषण होगा नहीं, तो किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? सर्वनाम होगा। और कौन से? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम होगा ये। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। यह मेरी पतंग है, अभी बताया था, यह मेरी पतंग है, तो इसमें क्या होता है? प्रश्नवाचक होगा नहीं क्योंकि प्रश्न पूछा नहीं गया, कहाँ, कब, कैसे, ठीक है। अगर पूछा जाता तब होता प्रश्नवाचक। निजवाचक होगा नहीं, निजवाचक के लिए कौन कौन शब्द बताए थे? स्वयं हो, खुद हो, अपने आप हो, ठीक है, स्वतः हो, तो ये होता है निजवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? कोई या कुछ दिया जाए तब तो अनिश्चयवाचक। यह निश्चयवाचक होगा। निश्चयवाचक के लिए कौन सा बताया? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, यह या वह निश्चयवाचक। अगला देखें, मैं यह काम अपने आप कर लूँगा, मैं यह काम अपने आप कर लूँगा, अपने आप खुद बताया गया है, तो कौन सा होगा? निजवाचक, ये होगा निजवाचक। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, निजवाचक, ठीक है। अगला देखें 25 नंबर देखें, 25 नंबर दिया गया, वह स्वतः, स्वतः इसमें भी आ गया, स्वतः आ गया, स्वतः आ जाए, अपने आप आ जाए, खुद आ जाए, स्वयं आ जाए, कौन से होंगे? निजवाचक होंगे। कौन से होंगे? निजवाचक। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, निजवाचक। अगले देखें 26 नंबर, आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं। देखो निजवाचक होगा नहीं, निजवाचक होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? अपने आप तो दिया नहीं गया, ठीक है। और प्रश्नवाचक होगा नहीं, कोई प्रश्न पूछा नहीं गया। संबंधवाचक होगा नहीं, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा, तो इसमें कौन सा होगा? पहले
प्रश्नवाचक तो होगा नहीं, ये तो क्लियर है क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा नहीं गया। संबंधवाचक होगा नहीं क्योंकि इसमें संबंध किसी प्रकार का बताया नहीं गया, ना तो फो दिया गया ना जो दिया गया, ठीक है। और निश्चयवाचक होगा नहीं, निश्चयवाचक होगा नहीं, ना तो वह दिया गया ना यह दिया गया। अब लास्ट ऑप्शन बचा है निजवाचक, यही होगा निजवाचक, निजवाचक ही होगा क्योंकि निजवाचक में अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः और आपका प्रयोग किया जाता है, और आपका प्रयोग किया जाता है। याद रखना, ये वाले भी अंडरलाइन लगा ले, बढ़िया क्वेश्चन है। वह आप ही चला गया, नहीं, यहाँ होगा वह अपने आप ही चला गया। ये भी क्वेश्चन बढ़िया, लेकिन लिखा गलत है, हमें लगता है इसमें गलत है, सुधार ले। वह अपने आप ही चला गया, ये होना चाहिए था, अपने आप ही चला गया। देखो पुरुषवाचक होगा नहीं, ठीक है। निश्चयवाचक होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, इसके बारे में पूछा गया है, नहीं तो निश्चयवाचक लगा दो कि वह दिया गया है, ठीक। अंडरलाइन किया गया, इसके बारे में पूछा जा रहा है। संबंधवाचक होगा नहीं, संबंधवाचक होगा नहीं, तो कौन सा होगा, निजवाचक होगा क्योंकि ऊपर वाले में भी आप दिया गया था, अंडरलाइन किया गया था, ठीक है। इसलिए यहाँ पर भी निश्चयवाचक था, ठीक है, और यहाँ पर भी निश्चयवाचक होगा, तो 27 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। याद रखना, अंडरलाइन कर लें। कोई तो होगा जो तुम्हारी मदद कर सके, कोई तो होगा जो तुम्हारी मदद कर सके। कोई आ गया, अगर कोई आए या कुछ आए तो कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक, कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसमें दिया गया है, नेक्स्ट नंबर देखें, 29 नंबर दिया गया, श्रोता के लिए, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हमने बताया था उत्तम, जो उत्तम पुरुष होगा, जो उत्तम पुरुष होगा वो क्या होगा, वक्ता होगा, बोलेगा अपने बारे में। जो श्रोता होगा वो मध्यम पुरुष होगा, कौन सा होगा, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष की यहाँ जो वर्ड थे क्या बताए थे, तुम का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, और तुम्हारा, तुम्हारे, ठीक, तू, ये किए जा सकते हैं, तो इसका कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। कोई और कुछ, 30 नंबर देखें, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। कोई और कुछ, तो दोनों आ गए, जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कौन होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। अगर इसमें मदद मिलने वाली है तुम्हारे एग्जाम में, अगर समझ में कुछ आया हो तो ज़रूर करना लाइक और सब्सक्राइब।